पहले चरण में राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों पर पड़ेंगे मत। 16 लाख वोटर चुनेंगे नई सरकार। चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक दल सक्रिय। जिले में धारा 144 लागू। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। पहले चरण में बस्तर के साथ राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर मतदाता नई सरकार चुनने के लिए मतों का प्रयोग करेंगे। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के 8 सीट में लगभग 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव तारीख के ऐलान के तहत 7 नवंबर को 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सियासी लड़ाई के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की तारीखों का बेसब्री से इंतजार था। ये पहला मौका है जब कवर्धा जिले की 2 सीटों को भी पहले चरण में शामिल किया गया है। राजनीतिक रूप से इस चुनाव में काफी घमासान मचेगा। मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए जोर आजमाइश करेगी। मुख्य मुकाबला दोनों दल के बीच होना है। हालांकि कुछ पार्टियां राजनीतिक रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य लेकर वोट काटने की कवायद भी करेगी। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में औसतन हर विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता है। महिला और पुरुष मतदाता की खासी तादाद है। नक्सल क्षेत्र होने के कारण राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सभी 8 सीटों को पहले चरण में शामिल किया गया है। बस्तर और राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में पिछले साल भी पहले चरण में मत डाले गए थे। आम मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रशासन तैयारी में जुट गया है। सुरक्षा के मद्देनजर नक्सल क्षेत्रों के ज्यादातर बूथ पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले होंगे। चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने राजनांदगांव, खैरागढ़ और मोहला मानपुर के लिए कंपनियों को तैनात कर दिया है। इस बीच चुनाव तिथि की घोषणा होते ही राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। वहीं आचार संहिता लागू होते ही तमाम घोषणाएं, उद्घाटन, शिलान्यास समेत अन्य सरकारी कार्यक्रम में तत्काल रोक लग गई। प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टरों को निकालना शुरू कर दिया है। साथ ही सत्तारूढ़ दल के नेताओं को मिली सरकारी गाड़ियां स्टेट गैराज में जमा की जाएगी।